नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने काफी बार मेरे को कमेंट पे ये लिखा है कि सर ये क्रेडिट मंत्री होता क्या है, अगर मैं इसको पैसे पे कर देता हूँ तो क्या ये मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक कर देगा, या मेरी जो बैड एंट्रीज है वो जो रिपोर्ट में दिखाती है क्या उसको वो रिमूव कर देगा, क्या मेरे को वहां पर पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो आज जो है मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था आज से करीबन 2 साल, आप ये कह लीजिए 2 साल पहले, कि क्या क्रेडिट मंत्री आपका क्रेडिट स्कोर ठीक कर देती है। आपने देखा ही होगा दोस्तों, जिन्होंने कभी वहां पर रजिस्टर किया हुआ है, आज से 3-4 साल पहले मैंने रजिस्टर किया था और आज भी जो है वो लोग मेरे को मैसेज करते रहते हैं। आपने भी अगर पहले कभी क्रेडिट मंत्री में रजिस्टर कराया होगा अपना नंबर, आज भी वो लोग आपको टैक्स कर ही रहे होंगे किसी न किसी रीजन से कि आप जो है अपना क्रेडिट स्कोर ये ठीक कर लीजिए, वो ठीक कर लीजिए। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि क्या वो एक्चुअल में काम करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वीडियो जो मैं आपको पहले भी बना चुका हूँ, आप इस पे जाके कमेंट पहले पढ़िए। मैंने भी रिप्लाई दिया है लोगों को। काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग कहते हैं कि सब बेकार है, यहाँ पर पैसे देके मैं फंस गया, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया, या मेरे को जो है पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप वहां पर पे कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में रिव्यू कर लीजिए। पहले आप जाके वो कमेंट देखिए लोगों का क्या है, उस पे रिव्यू क्या है लोगों का, तभी आप पे करें। देखिए, आप वहां पर पे करते किस लिए, आप करते इसलिए क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर में कोई प्रॉब्लम है, क्रेडिट रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको रिजॉल्व कर सके। 2-3 चीजों से आप जो है उसका हेल्प चाहिए। पहली, अगर कोई बैड एंट्रीज है उसको रिमूव करने के लिए, कभी आपने पास में सेटलमेंट करा लिया हो, सूट फाइल की एंट्री आ गई हो, या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उसको क्लियर करवाने के लिए, जो बैड एंट्रीज है उसको क्लियर कराने के लिए आप उसको पे करेंगे। दूसरा हो सकता है कि आपने लेट पेमेंट किया हो और आप ये सोच रहे हैं कि वो लेट पेमेंट जो है वो मैं रिमूव करवा लूंगा, तो उसके लिए आप सोच रहे हो। तीसरा ये हो सकता है कि आपके सिविल रिपोर्ट में, क्रेडिट रिपोर्ट में जो है काफी सारी एंट्रीज आ गई हो जो आपने कभी कभी की नहीं है, और आप सोच रहे कि मैं वहां पर जाके उनको पे करके जो है इस चीज को रिमूव करवा लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज जो है आप खुद ही कर सकते हैं। सबसे पहले, जो बैड एंट्रीज आपकी पहले से आ चुकी है, मान के चलिए कि आपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया और आपके राइट ऑफ की एंट्री आ रही है आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे, या आपका जो है सूट फाइल की एंट्री आ रही है, या बिल फॉर डिफॉल्ट की एंट्री आ रही है, तो ये जो एंट्रीज होती है दोस्तों, एक टाइम के बाद ये खुद ही रिमूव हो जाती है। सूट फाइल की एंट्री तो तब आती है जब आपके पास कोई लीगल नोटिस आ जाता है बैंक की तरफ से कि आप जो है इस क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करा रखा है, तो वहां से आपको कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता। वो कहते हैं कि आप इतना पे कर दीजिए, आप यहाँ पर जो है वो एक तरीके से सेटलमेंट कराने की बातें करते हैं। लेकिन जो कस्टमर्स जिन्होंने पहले ही पे कर रखा है, उनका कोई भी जो है सिविल रिपोर्ट से वो इंक्वायरी रिमूव नहीं हुई। एक कस्टमर थे जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया कि सर मैंने इतना अमाउंट 1000-1200 जो अमाउंट वो लेते हैं पे कर दिया सर, मैंने सूट फाइल की एंट्री थी वो रिमूव करवानी थी, लेकिन वो रिमूव हुई नहीं और 6 महीने इस बात को हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर सेटलमेंट करा लेते हैं और आपके क्रेडिट रिपोर्ट में सेटलमेंट की एंट्री है, तो आप खुद देखेंगे अगर आपको गोल्ड लोन लेके आप उसका पेमेंट आप करते रहिए, तो वो जो एंट्रीज होती है आपकी, वो धीरे धीरे खुद ही आगे, मतलब एक टाइम पे 7 साल 8 साल के बाद वो खुद ही रिमूव हो जाती है। 2017 में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था, उसकी एंट्री अब जाके जो है थोड़ी रिमूव हुई है क्रेडिट रिपोर्ट से। क्योंकि पहले क्या था कि जब मेरे क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया था तो उस टाइम में मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे सूट फाइल की एंट्री आती थी, फिर उसके बाद 4-5 साल के बाद राइट ऑफ की एंट्री आई, राइट ऑफ के बाद अब जो है वहां पर कुछ भी नहीं दिखाता, अकाउंट क्लोज दिखा रहा है। तो आप जो है अगर मान के चले कि कोई सेटलमेंट आपने करा लिया है पास्ट में, या क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कराना है, तो देखिए क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कराने के लिए पहली बात तो आपके पास कोई लोन होना चाहिए या किसी भी तरीके का गोल्ड लोन होना चाहिए, ताकि जो है आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे कोई अकाउंट ऐड कर पाए, देन आप पेमेंट करके जो है अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लोन है ही नहीं, कुछ भी आपको कोई बैंक लोन दे ही नहीं रहा है, अगर आपने सेटलमेंट करा रखा है, तो गोल्ड लोन ले लीजिए। गोल्ड लोन लेके जो है आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। मनापुरम से ले लीजिए, मनापुरम पे आप जाके बात कीजिए, वहां पर वो आपको खुद बताएंगे कि सर हाँ, ये आपके जो है क्रेडिट स्कोर पे भी जो है इम्पैक्ट करता है। अगर आपने कोई लोन पास में सेटलमेंट करा लिया है और रिसेंटली आपने कोई लोन ले लिया है, जैसे गोल्ड लोन ले लिया, या आपने जो है जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, आप उसका पेमेंट करते जाएंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो इम्प्रूव होता जाएगा। आपको किसी क्रेडिट मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रेडिट मंत्री सिर्फ आपको जो है एडवाइस दे देगी, जो एडवाइस आप फ्री फंड में जो है मेरे से भी ले सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट स्कोर में ज्यादा इंक्वायरीज आ गई है, तो इंक्वायरीज आ गई है तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है।
आप डिस्प्यूट जाके रेज कर सकते हैं वहां पर, और उस बैंक से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने कभी कोई इंक्वायरी की ही नहीं है और ये कैसे मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में आ रहा है। इसके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर जाके जो है आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि सर मैंने लेट पेमेंट कर दिया था, अब उसको कैसे मैं रिमूव कर सकता हूं। देखिए, लेट पेमेंट अगर आपने कर दिया तो पहली बात तो वो रिमूव होगा नहीं, वो जा चुका है पहले। ऑलरेडी बैंक ने सिविल को रिपोर्ट दे दिया कि आपने 2 दिन लेट किया है, 3 दिन लेट किया है, 10 दिन लेट किया है, तो इसमें जो है आपको कोई बैंक जो है हेल्प नहीं करेगी, वो गलती आपकी है। अगर वो लेट हो गया है तो वो हो ही गया है, आप जो है उसको क्लियर नहीं करा पा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी आपका मिस्टेक है। उसको आप पास्ट को जाके चेंज नहीं कर सकते, वो वही का वही रहेगा। क्रेडिट मंत्री सिर्फ आपको एडवाइस देगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वो फालतू का पैसा आप पे करेंगे। और माफी चाहूंगा, पॉलिसी बाजार में भी एक सर्विस स्टार्ट की है, आपने सुना होगा, क्रेडिट प्लस करके ऐसी सर्विस है जहां पर आप जो है कुछ अमाउंट आपको देते हैं, वो कहते हैं कि सर इस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट करा रखा है और फिलहाल आपके पास कोई लोन नहीं है और आप साथ चाहते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर सुधर जाए या सिविल स्कोर सुधर जाए, तो उस केस में आप गोल्ड लोन ले लीजिए। मथूट में जाइए, वहां पर आप पता कीजिए, वहां पर आपको खुद बताएंगे हाँ ये आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ये आपके सिविल रिपोर्ट पे भी जो है रिफ्लेक्ट करेगा और आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सुधर जाएगा। या अगर आपने एफडी कराना चाहते हैं तो कुछ एफडी करा के आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, उसका पेमेंट आप टाइमली कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर खुद ही सुधरने लग जाएगा। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि जल्दी किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि यही मेरा करा के दे देगा या हो जाएगा, लेकिन ये चीज जो है आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, आपने देखा भी होगा कि एक दिन में जो है अपना स्कोर को 600 से 800 कर लीजिए, तो ये एक दिन का काम नहीं है। रेगुलर अगर आप 6 महीने 7 महीने अगर आप किसी चीज का पेमेंट कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा क्रेडिट स्कोर 600 जो है वो 700 चला जाएगा 6-7 महीने के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने पेमेंट किया और अगले महीने ही आपका सिविल स्कोर 900 नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके ही सुधरता है, क्योंकि अगर आपने पास्ट में सेटलमेंट कराया होगा तो क्रेडिट स्कोर उस टाइम पे काफी जो है डाउन हो चुका होता है और इम्प्रूव करने के लिए भी लोन चाहिए, तो लोन तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है सिक्योर्ड लोन जैसे आपका गोल्ड लोन हो गया और एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड हो गया, तो ये जो है आप लेके अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जहां तक रही बात क्रेडिट मंत्री की, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें 1 लाख व्यूज है। काफी लोगों का कमेंट है, मेरे को तो एक भी कमेंट ऐसा नहीं दिखा जिसमें लोगों ने बोला हो कि सर परफेक्ट है, मेरा काम हो गया। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि सर मेरा पैसा फालतू का वेस्ट हो गया, ये फ्रॉड है, फलाना है, ढिंगाना है। तो आप एक बार उसको रिव्यू कर लें तभी आप पेमेंट दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।